कर इस खेत में भी चाचा जी ने जैविक खाद का प्रयोग किया है, जो कितने अच्छे तरीके से फसल दिखाई दे रही है। हमारे हरियाली कृषि विकास संस्थान द्वारा मतलब जैविक खाद का जो सिस्टम बनाया है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने, जो बुंदेलखंड की भूमि को निरंतर उपजाऊ बनाने के कागार पे हैं, और निरंतर मतलब किसान कैसे खुशहाल रहे, किसान की आय कैसे दुगनी हो, और बढ़िया तरीके से सिस्टम बनाना बुंदेलखंड में चाह रहे हमारे राष्ट्रीय सचिव जी और माँ कुलदीप सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। हम सभी इसके बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो काम करने का हमें मौका मिला है, लोगों के प्रति जागरूक करने का। और इससे कई तरह तरह की बीमारियां हैं वो भी दूर जाएंगी, और लोगों के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। जैविक के प्रति लोगों को विश्वास भी बढ़ा है। देखो कितनी बड़ी है, कितनी बढ़िया फसल है। और चाचा जी से भी आप पूछ सकते हैं किस तरीके से इन्हें लगाई है, बढ़िया तरीके से। इस खेत में हम राम बाबू निवासी बहवलपुरा, हमने इस खेत की लास्ट जुताई में जैविक खाद डलवाई, इसके बाद में बुवाई करवाई है। अब हमारी फसल में पानी भी लग गया है, सिंचाई हो गई और फसल भी बहुत अच्छी है। इससे हम खुश हैं और आगे साल पूरी खेती में जैविक का ही प्रयोग करेंगे। हम अपने सचिव साहब से भी खुश हैं और हमारे दीदी जान श्री कुलदीप सिंह चौहान मातवानी वाले, उनके नेतृत्व में हम लोग जैविक का उपयोग कर रहे हैं और सब किसानों को इसकी सलाह देंगे कि जैविक ही खेती ऑर्गेनाइज करना है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो। फसल में जो तत्व होते खेती में उपजाऊ के लिए वे तत्व बने रहें। यूरिया डीएपी से क्या होता है कि जो केंचुआ उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है, धीरे धीरे खेती उष्टा हो जाएगी। इसलिए हम लोग जैविक खाद का अपनाएंगे और जैविक ही खेती में लगाएंगे, जिससे हमारी खर्चा भी कम हो और आमदनी दूनी हो सके। जय हिंद, जय भारत। तो बता। देखिए ये जो मटर है हमारे चाचा श्री राम बाबू वर्मा जी का है। इन्होंने जो जैविक खाद का उपयोग किया है, हरियाली कृषि विकास संस्थान से हमें जो किसान को मार्गदर्शन करने का काम दिया गया है। हम 10 गांव के अंडर में 10 गांव हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, और हम उस ग्राम के ईटीओ हैं। और जहाँ पे हमारे किसान जो राम बाबू जी वर्मा जी हैं, जी बहुत बड़े किसान हैं। इन्होंने जैविक का प्रयोग किया है हरियाली कृषि विकास संस्थान से। और किस प्रकार से चाचा आपने इस खाद को लगाया है, कैसे मतलब इसको बढ़िया तरीके से किया है, बढ़िया तरीके से लगाया है, इसके बारे में लास्ट जुताई जानकारी में खनाई में इसको फुकवाया है, इसके बाद इसकी बुवाई की गई और फिर छिड़काव में हल्का फुकवा दिया है। जब छिड़काव पे आया मटर, इसकी ये पैदावार है, फसल बढ़िया है हमारी, हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे लाभ मिला है और जैविक ही खेती करेंगे। आइंदा से जैविक ही पूरी ज़मीन में उपयोग में लाएंगे, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को खेती कुछ माल बच सके। नहीं तो अन्यथा यूरिया डीएपी से इतना नुकसान हो रहा है, इतनी बीमारी चल रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारी घातक, जिससे किसान परेशान है। हम लोग किसान अगली साल से पूरा जैविक का उपयोग करेंगे, जिससे अगली आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत बीमारी से छुटकारा पा सके। ये हमारे लोगों का विचार है किसान। हरियाली कृषि विकास संस्थान से हम लोग मतलब कार्यरत हैं ईटीओ पद पे। और उसी ग्राम में हमें, जिसमें हमने बोलियां दी थी चाचा जी को, बावलपुरा इनका गांव है। और हमारे पार्वती जी के अंडर में, वसुंधरा के अंडर में एक ग्राम आता है। इसके तहत हमने जो बोरियों का मतलब उत्पादन क्षमता दी है, हमारे माननीय राष्ट्रीय सचिव जी जो बुंदेलखंड की इस पावन धरती पर बढ़िया तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के साथ लगे हुए हैं, ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, ऐसे महापुरुष को बहुत बहुत धन्यवाद। और बुंदेलखंड की धरती को नमन करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कुलदीप सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और बढ़िया तरीके से जैविक खेती का काम चालू है। पूरे पूरे मतलब बुंदेलखंड के जितने भी ज़िले हैं, सभी में धीरे धीरे काम रेगुलर चालू रहेगा। और आने वाले समय में किसान कैसे खुशहाल रहे, किसान की आय कैसे दुगनी हो,
इस दिशा में हम लोग हरियाली कृषि विकास संस्थान के माध्यम से काम कर रहे हैं और इस खेत में भी जैविक है और उस